साथियों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश चौधरी आज फिर आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक, एक नए विषय, एक नए विषय की जानकारी देंगे। एक नई चीज़ों की जानकारी आज हम लोग लेंगे और मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और साथ ही साथ यहाँ जो जानकारियाँ मिल रही हैं उसको आप अपने लोगों को शेयर कर रहे होंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सुबह के मॉर्निंग न्यूट्रिशन के बारे में, सुबह के नाश्ते के बारे में लोग जागरूक हों। और लोग जागरूक होंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग आरोग्य की तरफ बढ़ेंगे, यानी बीमारियों से बचेंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस जानकारी को पहुंचाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आरोग्य बन सकें, बीमारियों से बच सकें। तो आइए हम लोग चलते हैं। और सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है इस सुबह के मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम में, सुबह के पौष्टिक नाश्ते के प्रोग्राम में। और आज जो मेरा टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जीवन में। वैसे सारे टॉपिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, हर दिन का टॉपिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर एक्टिविटी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को आरोग्य की तरफ ले जाती है। तो आज का जो टॉपिक है, जो हमारे अंदर मुख्य घड़ी होती है, आंतरिक घड़ी होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और शारीरिक घड़ी का जो है हमारी जीवन शैली का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो साथियों आज का ये टॉपिक है मुख्य आंतरिक घड़ी, और व्यक्तिगत घड़ी के बारे में आज हम लोग समझेंगे। और यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग आगे चलते हुए देखते हैं कि हम शरीर के सांकेतिक डांस, जो शरीर एक हमसे डांस कराती है, एक नाच कराती है, उस सांकेतिक डांस कैसे कर सकते हैं हमारे शरीर के घड़ी के साथ में। तो उस डांसिंग के लिए फिर से हम आपको एक उदाहरण की तरफ ले चलते हैं, जो हमने पिछले के सत्रों में जाना था, पिछले के सत्रों में सीखा था कि जो हमारी अंदरूनी शारीरिक और अलग अलग अंगों की घड़ियों के बारे में, तो यह उदाहरण सबको याद होगा। लेकिन हम यहां फिर से आपको याद दिला देते हैं कि जैसे यह है हमारा घर, जैसे ये है हमारा घर, यानी हमारा शरीर, इसको आप शरीर मान सकते हैं। उस घर के अंदर एक मेन स्विच, ऊपर आप देख रहे होंगे कि स्लाइड में, कि जैसे आप एंट्रेंस अंदर होते हैं तो हर घर में एक मेन स्विच होता है, ठीक है। एक मेन स्विच जो दे रहा है पावर की सप्लाई, ये मेन स्विच जब ऑन होता है तो घर में हर जगह जो है सप्लाई जाने लगती है। तो उसी तरीके से शरीर के सभी अंगों को, जैसे ये स्विच घर में सभी यंत्रों को, जैसे लाइट, पंखा, इन्वर्टर, वॉशिंग मशीन, टीवी, इन सभी को लाइट जो है देते जा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे स्लाइड में कि सारा चित्र बना हुआ है। तो इन सबको जब मेन स्विच ऑन होता है तो यही इन सबको करंट जो है देते जाता है, करंट देते रहता है, और ये बाखूबी जो है अपना काम ये सारे यंत्र करते रहते हैं। तो हमने ये जाना कि कैसे ये जो हमारे शरीर का मेन स्विच है लाइट के साथ ट्रिगर होता है, लाइट के साथ चालू होता है। तो लाइट के साथ जो है क्या होता है कि हमें जो है चेतना मिलती है। लाइट के साथ जो है हमारा जो शारीरिक घड़ी है उसको चेतना मिलती है। अब लाइट जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो सूर्य की जो प्रकृति के साथ आता है, दूसरा आर्टिफिशियल लाइट। ये हमारे घर की लाइट हो सकती है, मोबाइल का रह सकता है, लैपटॉप का रह सकता है। तो कोई भी आर्टिफिशियल लाइट हो वो भी हमारे शरीर की मेन घड़ी, मेन स्विच को प्रभावित करती है, ठीक है। दूसरे पार्टों में हम लोग जाना था
हम लोगों ने पहले सत्रों में जाना था कि कैसे, जैसे 3 पार्ट यहाँ जो बताया गया है, रोशनी, आहार, व्यायाम। तो जो दूसरा पार्ट है हमारा वो खाने का है, भोजन का, कि कैसे खाना हमारे शरीर को और हमारे शरीर की जो है मेन घड़ी को प्रभावित कर सकता है और बाकी शरीर के अंगों की घड़ियों को भी प्रभावित करता है। और आज इस सत्र में हम लोग जानेंगे कि कैसे व्यायाम के साथ कैसे हमारे शरीर को प्रभावित कर सकता है। तो ये जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग सोचिए कि वो कौन सी चीज है जीवन शैली से संबंधित हो सकती है। अगर आप बॉडी क्लॉक को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे शरीर को प्रभावित कर सकती है। तो पहले सोचिए आप अपने दिमाग में कौन सी ऐसी चीज है कि अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे बॉडी क्लॉक, हमारे शारीरिक घड़ी, हमारे शरीर चक्र को प्रभावित कर सकती है। तो आइए एक नजर मारते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो हमारे जो है शरीर की घड़ी को प्रभावित कर सकती है, और इसकी और डिटेल जानकारी हम लोग आगे भी लेंगे। तो शारीरिक घड़ी पर जीवन शैली का क्या प्रभाव पड़ता है? हमारी जो शारीरिक घड़ी है वो जो है हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव डालता है? तो यहां आप लोग देख रहे होंगे जो है पहला प्रभाव शारीरिक गतिविधि, नींद, खाना, तनाव, स्क्रीन समय, देर रात, नाश्ता। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले जो प्रभावित होता है हमारा वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी, जो कि पार्ट है व्यायाम का। बाद में पार्ट है हमारी नींद का, यानी वो हमें जो है अच्छी नींद लेना चाहिए। और इसके बाद का जो पार्ट है जो प्रभावित कर सकती है हमारे शरीर को, वो है हमारा भोजन, हमारा खाना, खाने का प्रकार, हम किस प्रकार का खाना खाते हैं, किस प्रकार का खाना चयन करते हैं खाने के लिए। तो ये भी हमारे जो है शारीरिक चक्र को, हमारी शारीरिक घड़ी को प्रभावित करती हैं। उसके बाद क्या चीजें प्रभावित करती हैं? उसके बाद जो है हमारा स्ट्रेस कंडीशन, हमारे दिमाग का तनाव कैसा, हमारे शरीर में तनाव कैसा है, वो जो है स्ट्रेस कंडीशन जो है हमारे शारीरिक चक्र को, हमारे जीवन की घड़ी को प्रभावित करता है। उसके बाद है आज के डेट में यह लत सबको लग चुकी है, यह बहुत कह सकते हैं बहुत खराब लत है, यह लत सबको लग चुकी है। यह है स्क्रीनिंग टाइमिंग। लोग मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे लगे रहते हैं रात के 2-2, 3-3 बजे तक। ये हमारे जीवन के चक्र को बिल्कुल प्रभावित कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। और उसके बाद जो है देर रात का खाना, ये सारी चीजें हमारे जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं। तो हम एक एक करके आगे जो है इनके बारे में और डिटेल जानकारी लेंगे। तो ये जो चीजें हैं हमारे जीवन चक्र को प्रभावित करती हैं। तो हमें क्या करना है? फिजिकल एक्टिविटी करते रहना है, अच्छी नींद लेना है, और हमें एक हेल्दी जो है डाइट लेना है, एक स्वस्थ भोजन लेना है, और अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है, स्ट्रेस कंडीशन को कम करना है, स्क्रीन टाइम को कम करना है। क्योंकि स्क्रीन से ब्लू लाइटें निकलती हैं तो हमारे आंखों को भी नुकसान करती हैं और हमारे जो है सोने के उसमें जो है बाधा करती हैं। और देर रात जो है खाना हमें नहीं खाना है। खाना शाम का जितना जल्दी हो सके खा करके उसके बाद जो है हमें आराम करने चले जाना चाहिए, ठीक है। और खाने के तुरंत बाद भी नहीं सोना चाहिए, कम से कम 2 से 3 घंटे का एक अंतर रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है, और आप सभी से मेरी बार रिक्वेस्ट होती है कि इसमें बताए गए, सुझाए गए जो भी चीजें हैं वो अच्छी अगर आपको लगती हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं कि इसमें ये कमियां हैं तो उसमें वो सुधार की जाएंगी। और जब आप सब शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो एक तो हमारा मनोबल बढ़ता है, और दूसरा क्या होता है कि लोगों के बीच इसकी जानकारी जाती है
तो वो भी जो है आरोग्य की तरफ बढ़ते हैं, बीमारियों से बचते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपको कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।